सभी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोबाइल्स वीवो और रेडमी की तरफ से। वीवो का Y20 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 13,000 का, दूसरी तरफ है रेडमी का Note 9 Pro जो पहले लॉन्च हुआ था 14,000 का। तो दोनों में सिर्फ 1,000 का ही फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप खर्च करते हैं 14,000 तो रेडमी के Note 9 Pro के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके बाद दिया गया है ये नॉर्मल क्वालिटी में कवर। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं। बाकी दोस्तों अच्छी चीज ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर इसके साथ आपको काफी अच्छा दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है रेडमी के Note 9 Pro के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही दिए गए हैं, कवर भी है, टाइप सी केबल भी आपको मिल जाती है और फास्ट चार्जर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं, अगर आप 1,000 और कम खर्च करते हैं वीवो के Y20 पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं वीवो के Y20 को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। इसके बाद मिल जाता है ये कवर, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, ज्यादा बेटर कवर आपको वीवो के साथ दिया गया है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों नॉर्मल है। इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल रेडमी के साथ मिलती है और ये USB टू माइक्रो USB केबल है। इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती, इसमें कमी है। आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। अब दोस्तों इस मोबाइल में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है वीवो के Y20 के साथ 13,000 में। देखा जाए तो दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर एक टाइप सी केबल का फर्क है, जो आपको क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी मिल जाती है डेटा केबल के रेडमी के साथ, और दूसरा टाइप सी केबल भी दी गई है। बाकी दोनों में कीमत में भी 1,000 का फर्क है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। रेडमी की कीमत भी 1,000 ज्यादा है तो उसके साथ आपको डेटा केबल ज्यादा अच्छी मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों दोनों मोबाइल्स का व्हाइट कलर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। व्हाइट कलर के साथ साथ आपको वीवो में रेनबो कलर्स के इफेक्ट दिए गए हैं और कुछ इस तरीके से ब्लू शेड मिल जाता है जो काफी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ Note 9 Pro में आपको व्हाइट कलर के साथ साथ सिल्वर कलर का इफेक्ट दिया गया है जो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। अब डिजाइन के अंदर तो लुक वाइज दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन वीवो में प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन है, इस पर स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। रेडमी के Note 9 Pro में आपको ग्लास डिजाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिजाइन की क्वालिटी Note 9 Pro की ज्यादा अच्छी है वीवो से। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो वीवो के Y20 में आपको पीछे की तरफ 3 ही कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के Note 9 Pro में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रेडमी के Note 9 Pro में बहुत अच्छी मिल जाती है। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है Note 9 Pro का ही। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो रेडमी का Note 9 Pro ज्यादा बढ़िया है कैमरे को लेकर। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लुक वाइज डिजाइन दोनों के अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी ज्यादा बेटर है Note 9 Pro की, तो डिजाइन में मुझे Note 9 Pro ज्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो वीवो के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, Note 9 Pro में 6.67 इंच की। तो हल्का सा और ज्यादा बड़ा साइज आपको मिलता है Note 9 Pro में, लेकिन इतना खास फर्क नहीं है। बाकी दोस्तों सबसे बड़ा फर्क ये है वीवो के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले दी गई है, लेकिन Note 9 Pro में आपको IPS Full HD+ डिस्प्ले मिलती है। ये वीवो में कमी है, 13,000 में Full HD+ डिस्प्ले नहीं दी गई। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो Note 9 Pro में आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। आप राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्स मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वीवो के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है, आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। सबसे पहला फर्क है डिजाइन को लेकर। वीवो के अंदर आपको नॉच वाला डिजाइन मिलता है जो काफी कॉमन हो गया, लेकिन रेडमी के Note 9 Pro में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में। तो डिस्प्ले का डिजाइन जो है ज्यादा अच्छा है रेडमी के Note 9 Pro का। इसके अंदर आपको ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप एजेस बेजल्स देखेंगे तो वो भी आपको Note 9 Pro की डिस्प्ले में ज्यादा कम दिए गए हैं। इसके अलावा आखिर में दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे तो वो भी आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा बेटर मिल जाती है Note 9 Pro के अंदर ही। इसके अंदर आपको Full HD+ डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले साइज में, डिजाइन में और क्वालिटी में तीनों चीजों में ज्यादा बेटर है रेडमी का Note 9 Pro। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। लेकिन दोस्तों साइडों से जो बिल्ड क्वालिटी है आपको वो ज्यादा अच्छी मिलती है Note 9 Pro की। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन और उसी के ठीक नीचे पावर के बटन। इन दोनों मोबाइल्स में आपको पावर के बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसकी
चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। बैक पैनल पे नहीं मिलता, साइड में मिलता है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो वीवो के अंदर कुछ नहीं दिया गया, इस तरफ प्लेन डिजाइन है। रेडमी के अंदर आपको ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छी खूबी है। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में बहुत अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो वीवो के Y20 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की और रेडमी के Note 9 Pro में आपको बैटरी दी गई है 5020 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं और दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको फास्ट चार्जर भी दिया गया है, तो ये चीज भी दोनों में बहुत ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4GB की रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज में दोनों एक जैसे हैं। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो वीवो के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ Note 9 Pro के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है Note 9 Pro के अंदर ही। परफॉर्मेंस को लेकर भी Note 9 Pro ज्यादा अच्छा है वीवो के Y20 से। अब दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती है इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो देखिए मैटर तो सबसे पहले ये करता है कि आपको वीवो पे ज्यादा भरोसा है या फिर रेडमी पे। इसके बाद आपकी मेन जरूरत की जो चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है Note 9 Pro में, आप Note 9 Pro लीजिएगा। इसके डिस्प्ले का डिजाइन भी ज्यादा लेटेस्ट है, साइज भी थोड़ा सा और बड़ा मिल जाता है और इसके अंदर आपको Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले में Note 9 Pro ज्यादा अच्छा है, आप अच्छी डिस्प्ले के लिए Note 9 Pro ही खरीदिएगा। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो वो भी आपको Note 9 Pro में ज्यादा अच्छा दिया गया है। अच्छे कैमरे के लिए आप Note 9 Pro खरीदिएगा। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो डिजाइन की क्वालिटी भी Note 9 Pro की ज्यादा अच्छी है, आप Note 9 Pro खरीदिएगा अच्छे डिजाइन के लिए। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी आपको ज्यादा अच्छा दिया गया है Note 9 Pro के अंदर, आप अच्छे प्रोसेसर के लिए भी Note 9 Pro ही खरीदिएगा। हैवी यूज के अंदर इसमें आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वीवो के कंपैरिजन में। आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के अंदर दोनों अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ये खूबी आपको दोनों में एक जैसी दी गई है, तो बैटरी के अंदर तो दोनों अच्छे हैं। लेकिन Note 9 Pro में आपको 4 खूबियां ज्यादा मिल जाती हैं वीवो से। इसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, दूसरा इसकी डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, तीसरा इसका डिजाइन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और चौथा इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज प्रोसेसर ज्यादा अच्छा दिया गया है। तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर है रेडमी का Note 9 Pro ही। और दोस्तों कीमत में सिर्फ 1000 का ही फर्क है। तो मैं आपसे यही कहूंगा अगर आप 13000 में वीवो का Y20 लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 1000 महंगा Note 9 Pro खरीदिएगा। 14000 में ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा इन दोनों मोबाइल्स में। मुझे भी पर्सनली दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में Note 9 Pro ही ज्यादा पसंद आया, ज्यादा अच्छी खूबियां होने की वजह से। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।